अब सुनिएगा, कहानी ध्यान से सुनो, चालू कर। यह कहानी शुरू होता है किससे है? मगम्मा से। कहानी शुरू किससे होता है? मगम्मा से यह कहानी प्रारंभ होता है। मगम्मा, जैसा कि कहानी का हेडिंग है दही वाली मगम्मा। ये मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। ठीक, कहानी सुनो ध्यान से। मगम्मा का काम था क्या? दही बेचने का। ये दही बेचने के लिए मगम्मा जो है ना बेंगलोर शहर जाया करते थे, बेंगलोर शहर। और बेंगलोर शहर में गांव था, उस गांव का नाम था शायद वेंकटपुर। गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। याद रहेगा। मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। और बेंगलोर में एक गांव है और उस गांव का नाम क्या? वेंकटपुर। और वेंकटपुर में ही एक माँ जी थी न, वेंकटपुर में ही एक माँ जी थी। माँ जी के साथ मगम्मा का बड़ा बढ़िया रिश्ता था, आना जाना बड़ा गहरी रिश्ता था माँ जी के पास। हर सुख दुख जो है घर का ये मगम्मा किसको सुनाती थी? माँ जी को सुनाती थी। दही बेचने के लिए जाती थी, दही बेचकर जो पैसे होते थे पोतों के लिए खिलौने मिठाइयाँ वगैरह वगैरह जो है ना ये ले आती थी। कौन? मगम्मा। पोतों के लिए मतलब। और मगम्मा की जो बहू है और उसका नाम क्या है? नजम्मा है। एक ही बेटा है और नजम्मा को भी एक को बेटा है, कोई दो को बेटा नहीं है, दोनों के एक बेटा है। तो हुआ क्या, तो मगम्मा एक दिन जो है ना नजम्मा जो है ना अपने बेटे को मार रही थी, अपने बेटे का पिटाई कर रही थी। कौन? नजम्मा अपने बेटे का पिटाई कर रही थी। पिटाई जब कर रही थी तो कोई भी दादी कोई बात बढ़िया लगेगा जी? गाँव घरे में देखते हैं अगर कोई बच्चा का अगर पिटाई कर रहा है, दादी हो या दादा हो या कोई भी हो, उसको क्या करता है? रोक के रखता है कि नहीं रखता है? रखता है ना। तो ये मगम्मा जो है ना, जब ये नजम्मा अपने बेटे का पिटाई कर रही थी, अर्थात मगम्मा का पोता, नजम्मा का बेटा मगम्मा का कौन हुआ? पोते ना हुआ। तो मगम्मा का जो पोता है नजम्मा अपने बेटे को जो पिटाई कर रही थी, तो मगम्मा ये सब देख नहीं पा रही थी। मगम्मा को बड़ा दुख लग रहा था, स्वाभाविक सी बात है, दादी है दुख लगना ही चाहिए। तो मगम्मा को बड़ा तकलीफ हुआ। तो इस बात को मगम्मा जो है ना अपने बहू नजम्मा को डांटने लगी, अरे क्यों मार रही हो, मार दोगी क्या? नहीं होता है घर में बड़ा बुजुर्ग का जो कहना होता है ऐसा है। चिल्लाने लगी मगम्मा किसके ऊपर? क्यों चिल्लाने लगी? क्योंकि नजम्मा अपने बेटे का पिटाई कर रही थी, मगम्मा का पोता जो है। तो मगम्मा को देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मगम्मा जो है ना नजम्मा को रोकती है कि क्यों मार रही हो। इस बात पर नजम्मा जो है ना उल्टे बहुत जमाने लगी। किसके ऊपर? मगम्मा के ऊपर। हम अपनों बेटा को मारेंगे, तुमको क्या मतलब है? मेरा बेटा है, क्या करे नहीं करे इससे लेना देना तुमको क्या? ऐसा बोलने लगी। कौन? किसको? रे मगम्मा को। अब क्या हुआ कहानी में और दूसरा बात है क्या, इधर से आ गया नजम्मा का पति अर्थात मगम्मा का पुत्र, मगम्मा का बेटा आता है। पत्नी को शांत करने के बजाय, पत्नी को समझाने के बजाय यह मगम्मा का बेटा भी पक्ष ले लेता है। किसका? नजम्मा का अपने पत्नी का ही पक्ष ले लेता है। कौन? कौन रे? मगम्मा का बेटा। कौन कौन पक्ष ले लेता है? मगम्मा का बेटा। मगम्मा का बेटा पक्ष ले लेता है। पक्ष ले लेता है, कहता है कि इसका बेटा क्या कहता है अपनी माँ से, माँ वो अपने बेटे का पिटाई कर रही है, पिटाई करने दो, तुम क्यों बोलती हो? तुम क्यों बोलती हो? उसका बेटा है, अपने बेटे पर उसका अधिकार है कि नहीं है? तो मगम्मा कहती कि तुम भी अपना पत्नी का ही पक्ष लेने लगे हो, जाओ। अब तब तो तुम्हारा कहना है कि हम अलग रहे, तब तो हमको तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये घरेलू विवाद है, ये घरेलू विवाद है। तो मगम्मा का जो पुत्र कहता कि ठीक है माँ, अगर तुम्हारा इच्छा है कि अलग में ही रहना है तो जाओ अलगे में रहो, हम क्या करेंगे, तुम्हारा ये इच्छा है। तो मगम्मा क्या करते, दोपहर से ही अपना खाना पीना अलग बनाना शुरू कर देती है। मतलब अपने बहू पोते और बेटों से मगम्मा क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अलग हो जाती है। तो अब घर का ये इतना बड़ा कहानी हुआ है। दूसरे दिन दही बेचने के लिए गई वेंकटपुर, दही बेचने के लिए गई तो माँ जी को सब कहानी सुनाया कि ऐसा हुआ मेरे घर में, ऐसा हुआ वैसा हुआ। माँ जी सब बात इसका सुख दुख को सुनती थी, वेंकटपुर की जो माँ है। उसके बाद दही बेचती थी तो दही बेचने से पैसा बचने लगा। पहले बेटों के लिए पोतों के लिए ये वो ला रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं लाने के वजह से मगम्मा का कुछ पैसा बचने लगा। पैसा जब बच रहे थे तो मगम्मा के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया था।
पैसा जब ज्यादा हो गया तो दही बेचने के लिए जाती थी। तो एक कहानी में एक पात्र है जिसका नाम है क्या, रंगप्पा। रंगप्पा मगम्मो के ही गांव का चोर, जुआरी, शराबी, लुच्चा, बदमाश सब तरह का व्यक्ति था। कौन? रंगप्पा। रंगप्पा को पता चल गया था कि मगम्मा जो है ना, मगम्मा मतलब अपने बहू से और बेटे से अलग रहती है। इसके वजह से मगम्मा के पास पैसे अधिक हैं। वह मगम्मा को कभी कभी रास्ते में रोकता था और मगम्मा से पैसा भी मांगते थे कि पैसा दे दो, बाद में दे देंगे। पैसा ठगना चाहते थे। मगम्मा यह बात बताती है माँ जी को कि देखिए माँ जी, रंगप्पा जो है हमसे पैसा मांगता है, ये वो बहुत तरह का बात। और साथ ही साथ रंगप्पा का गलत इरादा भी था। मगम्मो के प्रति कुछ इसका गलत इरादा भी था और इसका पैसा भी ठगना चाहता था। लेकिन कहानी में क्या होता है, पता चल जाता है मगम्मो से पैसा लेना चाहता है कौन, रंगप्पा पैसा लेना चाहता है। ये बात पता चल जाता है किसको, नजम्मा को। जब पता चलता है तो नजम्मा क्या करती है, मगम्मा को अपने पास उससे मिलना चाहती है। अब उसको अपने में बुला लेते हैं, पैसा उसा ज्यादा है। जब झगड़ा बहुत दिन हो जाए तो गुस्सा खत्म नहीं हो जाता है, तो अपनी मतलब सास को जो है ना नजम्मा अब मनाना चाहती है, फिर से हम अपने पास रखें, है ना, दूसरा पैसा उसा कर लेगा, अच्छा बात नहीं है ना जी। तो अपने पास रखें, उसके लिए क्या किया नजम्मा ने, अपने सास को मनाने के लिए क्या किया, अपने बेटे को मतलब मगम्मा का पोता है ना, मगम्मा का पोता को अर्थात नजम्मा अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज देती है। तो पोता के बहाने यो दोनों जाती है, नजम्मा और इसका पति है ना, दोनों जाती है माँ जी से मिलने के लिए, माफी मांग लेती है और फिर ये सब कभी क्या मिल जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं और कहानी हो जाता है क्या, समझ गए, यही कहानी।